Assalamu alaikum. Our next lecture regarding GAD after introduction and symptoms and diagnosis regarding DSM-5 TR. अब हम इसका देखेंगे ट्रीटमेंट के हम GAD के पेशेंट्स को किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले उनकी साइकोथेरेपी चलेगी। साइकोथेरेपी में चूँकि हम टॉकेटिव वे में लेके चल रहे होते हैं और उनके जो भी ट्रिकलिंग फैक्टर है वहाँ की नो हाउ तक एक्सेप्ट लेते हैं कि क्या इश्यूज़ हैं और किस तरह से क्लाइंट इनको थ्रू वर्बल कम्युनिकेशन ट्रीट कर सकता है और उसकी एफर्ट उसको एक लेवल तक रीच आउट इजीली प्रोवाइड कर सकती है। तो साइकोथेरेपी के लिए एज यूजुअल आप किसी साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट और काउंसलर को विजिट करें और जो भी अपना इश्यू है, प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व आउट करवाएं। फिर आ जाएगी सेल्फ मैनेजमेंट रिगार्डिंग GAD। सेल्फ मैनेजमेंट में सबसे पहले आ जाएगा जी प्रैक्टिसिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल कि आप अपनी ज़िंदगी को किस तरह से गुजारें या जैसे गुजर रही है आपकी ज़िंदगी या आपकी जो रूटीन है आप उसको थोड़ा चेंज करके देख लें। और चेंज करने में ये होगा जैसे मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग वॉक स्टार्ट हो गई, उसके बाद जो है नमाज पढ़ें और ब्रेकफास्ट किया, अपनी जो भी जॉब है या जो भी एक्टिविटीज़ हैं उसमें इन्वॉल्व हो। आफ्टर अ टाइम आप अपने रूटीन को अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटीज़ जो हैं अरेंज करें और उसी के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ में देखें कि बेटरमेंट किस लेवल तक आ रही है, उसके अकॉर्डिंग ही अपनी लाइफ को लेके चलें। सेकंड पे हमारे पास आ जाएगा प्रैक्टिसिंग स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स को प्रैक्टिस करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं वो छोटी सी बात पे ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि बहुत परेशानी की बात भी होती है लेकिन उसको किसी खातिर में नहीं लेके आते हैं क्योंकि उनकी मैनेजमेंट या उनका अपने स्किल्स पे इतना ट्रस्ट और अपनी एबिलिटीज़ पे इतना कंट्रोल होता है कि वो इस सिचुएशन से इजीली निकल आएंगे। तो ज़रूरी है कि आप अपनी स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है उसको लेके चलें। स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है अगेन आपकी डिफरेंट टेक्निक्स पे डिपेंड करता है। कुछ लोगों के लिए 4 टेक्निक्स जो है वो इजीली वर्किंग में आ जाती हैं लेकिन कुछ लोग जिनकी कैपेबिलिटी और कंट्रोलिंग पावर ना हो तो वहाँ पे इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। थर्ड पे हमारे पास आ जाएगा अवॉइडिंग सेंटेंस यूजिंग सॉरी अवॉइडिंग स्ट्रॉन्ग यूज एंड अल्कोहल। अब वो लोग जो कि एडिक्ट्स हैं उन लोगों से अवॉइड किया जाए। अब एडिक्ट्स का सबसे बड़ा मसला ये है कि उसके साथ कोमोर्बिडिटी में बहुत से डिसऑर्डर आपको डायग्नोस हो जाते हैं लेकिन मेन तो एडिक्शन का ही रहेगा, सब्सटेंस अब्यूज का ही रहेगा। उसके साथ जब आपके कोमोर्बिडिटी में डिसऑर्डर के इश्यूज स्टार्ट होते हैं तो वो सीवियरिटी की तरफ अगर मूव कर जाए तो जो आपका ट्रीटमेंट 3 to 6 मंथ में होगा वो आपको साल साल लेके जाना पड़ेगा। तो ऐसी कंपनी को अवॉइड करें जो कि आपके इश्यूज को क्रिएट करे और इंक्रीज कर दे, आपको उसका एडिक्ट बना दें। फोर्थ पे हमारे पास आ जाएगा ज्वाइनिंग का सेल्फ हेल्प और अ सपोर्ट ग्रुप। अब अपनी लाइफ में अपने सर्कल में ऐसे लोगों को इंक्लूड करें जो कि आपके लिए सपोर्टिव हों। लाइक कुछ एडिक्ट्स जो हैं लोग आपकी कम्युनिटी में हों और आपका उठना बैठना उन लोगों के साथ एसोसिएशन ज़्यादा हो तो आपको ऑटोमेटिकली उसकी आदत पड़ जाएगी। चाहते ना चाहते हुए भी आप जब पहला जो क्लाइंट्स हैं मोस्टली उनका बेसिक रीज़न बेसिक क्लू यही होता है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे और वो एडिक्ट्स थे तो पहली बार बस ऐसे ही मज़े मज़े में या चैलेंज में दोस्त ने फोर्स किया तो वो एडिक्शन की तरफ माइल हो जाती हैं। तो आप ऐसी कंपनी को अवॉइड करें। अपने सर्कल में उन लोगों को उन मोटिवेटेड और गाइडेड लोगों को इंक्लूड करें जो कि आपको सीधा रास्ता दिखाएं या आपको इस तरह से आपके ट्रैक से रिमूव ना करें कि आपके लिए इश्यूज या प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन जो है आपकी लाइफ में लाई करें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा जी कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी टेक्निक। तो सीबीटी में हमारा बेसिक होता है कि हम उसके जो थॉट पैटर्न हैं उनको आइडेंटिफाई कर लें क्योंकि जब हमारा कंसेप्ट एक लेवल तक मेंटेन नहीं रहता या हमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी तो आपके थॉट पैटर्न भी डिस्टर्ब होंगे, थॉट पैटर्न डिस्टर्ब होंगे, आपके इमोशंस डिस्टर्ब होंगे, इमोशनल लेवल आपका मेंटेन नहीं होगा तो आप में जो इश्यूज क्रिएट आते हैं वो आपके बिहेवियरल हैं। जब आपके बिहेवियरल इश्यूज डायग्नोसिस हो जाते हैं, एक्सीड करते हैं तो आपका सोसाइटी पे इम्पैक्ट अच्छा नहीं रहता। तो ज़रूरी है कि आप सीबीटी में सबसे पहले उसके जो थॉट पैटर्न है उसको आइडेंटिफाई करें
और उसी के अकॉर्डिंग डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं जो कि अकॉर्डिंग टू इश्यूज यूज होती हैं, उनको यूज करें और उनको मैनेजेबल लेवल तक लेके आएं। तो सबसे पहले जी नेगेटिव आइडेंटिफाइंग नेगेटिव थॉट आ गया। इट्स इम्पोर्टेंट कि हम जो भी महसूस कर रहे हैं या सोच रहे हैं उसमें हमारी कितनी कंट्रीब्यूशन है कि हमारा बिहेवियर उससे इफेक्ट हो। तो ऐसे क्लाइंट जो कि सोचते रहते हैं और उनके इमोशनल लेवल डिस्टर्ब होगा। हम इधर एक अगर एग्रेशन की एग्जांपल ले लें, अग्रेसिव बिहेवियर क्या होता है? हमारे दिमाग में कुछ कंफ्यूजन या ओवरवेल्म सिचुएशन गुजर रही होती है, हम उस सिचुएशन को ओवर जनरलाइज कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और हमारे इमोशंस उसी के अकॉर्डिंग रेगुलेट होंगे। इमोशनल रेगुलेशन होगी तो अब आपका थर्ड स्टेप रह जाता है आपका बिहेवियर। जब इमोशनल रेगुलेशन अकॉर्डिंग टू थॉट पैटर्न आपका वजूद में आएगा तो आपका बिहेवियर ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब हो जाएगा। जब बिहेवियर डिस्टर्ब होगा तो आपकी लाइफ पे उसका इम्पैक्ट होगा और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये आपके लिए डिफिकल्टीज की तरफ मूव करेगा कि आप इसको किस तरह से स्ट्रगल आउट करके सोल्व आउट लेके चलें। इसी के साथ साथ जब आपको ये डायग्नोस हो जाता है कि आप अपने आप को किस तरह से या किस वे में परसीव किया, आपकी सेल्फ डिस्कवरी क्या है, आपको किस तरह से इंसाइट मीन्स के प्रॉपर इंफॉर्मेशन है भी है या नहीं है तो किस लेवल तक है। और जब आपको इन सारी चीज़ों की एक्सेस हो जाएगी तो फिर आपका ट्रीटमेंटल प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। मीन्स के डायग्नोसिस के बाद ज़रूरी है कि आपका ट्रीटमेंट हो और ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरी है कि आपके जो भी इश्यूज हैं वहाँ तक एक्सेस ले ली जाए और उसी के अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाए। प्रैक्टिसिंग न्यू स्किल्स। अब कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में डिफरेंट स्किल्स होती हैं, एक पूल है क्योंकि ये थेरेपीज का तो बहुत स्किल्स हो सकती हैं और हमें विद द पैसेज ऑफ टाइम अपने रियल वर्ल्ड में रहते हुए हमें अपने आप को चेंज करना पड़ता है। जब हम अपने आप को चेंज करते हैं समटाइम्स उसके कुछ इफेक्ट्स हो जाते हैं। अगर इफेक्ट्स हों तो हमें न्यूली और पॉजिटिव चीज़ों को, पॉजिटिव स्किल्स को यूज़ करना चाहिए। अक्लमंद इंसान वही है जो कि सारी ज़िंदगी तजर्बे करता रहता है और तजर्बे करते करते वो अपने आप को एक लेवल तक ले जाए, एक सेक्स पॉइंट तक ले जाए जो कि उसके लिए एक सक्सेस हो और उसके लिए लर्निंग भी हो। तो ज़रूरी है कि आप न्यू स्किल्स को अपनी लाइफ में लेके आए, एक्सपीरियंसेस करें, लेकिन एक्सपीरियंसेस के रिजल्ट का वेट ना करें। उन एक्सपीरियंसेस के थ्रू लर्निंग लें और अपने आप को एक लेवल तक, अपने गोल तक ले जाएं। गोल सेटिंग आ गया। अब गोल सेटिंग में ये है कि आप लोगों को इतनी नो-हाउ होनी चाहिए कि आपका लाइफ पर्पस क्या है। हर शख्स कुछ ना कुछ बनना चाहता है, कोई ना कोई अपनी लाइफ का गोल जो है रिसीव करना चाह रहा है तो उसका अपने गोल पे फोकस करना चाहिए। जब आपका रिकवरी स्टेप आ जाता है, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी और इलनेस लेवल जो है वो आप में चेंजेस क्रिएट करेगा तो आपकी मेंटल और जो लाइफ है वो ऑटोमेटिकली इम्प्रूव्ड हो जाएगी। वो इम्प्रूव्ड होगी तो आपकी कोग्निशन में बेटरमेंट आएगी, आपकी कोग्निशन इम्प्रूव होगी तो आपके इमोशनल लेवल और आपका बिहेवियरल एक्टिविटीज जो है वो भी इफ़ेक्ट होंगी पॉजिटिव वे में। और वो इफ़ेक्ट होंगी तो आपका जो गोल है वहाँ आपकी स्किल्स सेटिंग जो है वो भी इफेक्टिव और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। मीन्स कि अगर आप अपने न्यू स्किल्स को इम्प्रूव्ड वे में लेके जाएंगे तो आपकी जो लाइफ है वो पॉजिटिव अचीवमेंट गेन कर लेगी। और इन सब के लिए ज़रूरी है कि आप स्मार्ट गोल्स जो हैं उन्हें सेट करें। कुछ लॉन्ग गोल्स होते हैं, लॉन्ग टर्मिनेशन होते हैं, कुछ शॉर्ट गोल्स होते हैं, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग एक प्लान बना लेना चाहिए। अब स्मार्ट गोल में सबसे पहले जो एस है स्मार्ट का वो डिनोट करेगा स्पेसिफिक और स्मार्ट के एम जो है वो आपको मेजरेबल ले जाएगा। मीन्स कि आपको स्पेसिफिक रहते हुए एक मेजरेबल वे में चलते हुए स्मार्ट का जो ए है वो अटेनेबल है। मीन्स कि आप अपने गोल को इजीली अटेन कर लें। आर जो है वो रिवील करेगा रेलिवेंट एंड टाइम टी इज टाइम बेस्ड। मीन्स कि आपका गोल ऐसा हो कि आप जो टाइम सेट करें उसी के अकॉर्डिंग वर्किंग करें। फॉर एग्जांपल आपने कोई असाइनमेंट बनानी हो तो वो काम आप 10 घंटों में भी कर सकते हैं, 10 दिन में भी कर सकते हैं और 10 मिनट में भी हो सकते हैं। तो ज़रूरी है कि आप अपने आप को एक मार्जिन लेवल तक रखें कि आपने इस टाइम के अकॉर्डिंग अपने काम को ख़त्म कर लेना है और उसके बाद आपका एक नेक्स्ट गोल जो है वो अचीव करेंगे। आप अपने असाइनमेंट के लिए 15 to 20 मिनट्स फॉर एग्जांपल अगर रख लेते हैं
तो आपका जो मैनेजमेंट है वो ऐसी ही चलनी चाहिए कि आप विद इन 15 मिनट्स, विद इन 20 मिनट्स अपनी एक्टिविटीज़ को, अपने टास्क को अचीव कर लें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप फोकस्ड पर्सन हों। जब आप फोकस्ड पर्सन होंगे तो आपकी टेंशन डाइवर्ट नहीं होगी, टेंशन डाइवर्ट नहीं होगी तो आपका टाइम सेव रहेगा, टाइम सेव रहेगा तो आप अपने गोल को इजीली अचीव कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग चूँकि डिफरेंट इश्यूज हमारे चल रहे होते हैं, क्योंकि लाइफ है, लाइफ में बहुत सारे स्ट्रेसेस भी चल रहे होते हैं। स्ट्रेस के साथ साथ आपके ऑब्वियसली इफ़ेक्ट भी होगा, और ये जो आप स्ट्रेसेस हैं वो कुछ बड़े या क्रोनिक आप कह लें वो भी होंगे, कुछ स्मॉल स्ट्रेसेस भी होंगे जो कि आपकी ज़िंदगी का हिस्सा तो है लेकिन आपको वैसे इफ़ेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो आप इनको अपने प्रॉपर प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करने अपने इश्यूज़ को भी, कि आपको क्या क्या इश्यूज़ हैं और आप किस इशू पे किस सबसे पहले और किस तरह से वर्किंग कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के जो स्टेप्स हैं, बेसिक 5 स्टेप्स हैं, और आप इनको किस तरह से आइडेंटिफाई या अरेंज कर सकते हैं। या कोई आपके पास पेशेंट आ जाए जिसको आपने एज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग डील करना हो, उससे आप किस तरह से डील करेंगे। उसके लिए पहला स्टेप जो है, आपको उसकी प्रॉब्लम से या अपनी प्रॉब्लम जो भी है उससे आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। मीन्स कि आपको पता होना चाहिए बेसिक इशू क्या है। सेकेंड आ जाएगा जनरेट अ लिस्ट ऑफ पोटेंशियल सॉल्यूशन। आप देखें कि फॉर एग्जांपल आपको लर्निंग इशू है, आपका अंडरस्टैंडिंग नहीं फैला पूरी आपके टीचर्स के साथ, तो आप जनरेट अ लिस्ट, आप एक लिस्ट बना लें कि आप किस तरह से अपने इस इशू को कंट्रोल कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल अब एज अ फ्रेंड्स आप अपने फ्रेंड सर्कल में ग्रुप जो स्टडी है उसमें कंफर्ट फील कर रहे हो, या आप टीचर के साथ अलग से जाके समझते हैं तो आपको समझ आ रहा है, आपको विद इन क्लास वो चीज़ समझ में नहीं आती है। और बहुत सारे सोल्यूशन हो सकते हैं, आप घर में से किसी से समझ आ रही हो या आप अपनी अकेडमी को सेपरेट लेके चलना चाह रहे हो कॉलेज के साथ, तो ये चीज़ें इफेक्ट करती हैं। तो आप अपने पॉसिबल सोल्यूशन जो हैं उनकी एक लिस्ट बना लें। आफ्टर डैट उसके स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस लिखें कि आपके जो सॉल्यूशंस हैं उनका क्या क्या इफेक्ट किस तरह से होगा। अगर आप ग्रुप के साथ लर्निंग कर रहे हैं तो आपकी बाकी क्लास के साथ बॉन्डिंग नहीं रहेगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अपने क्लास के साथ नहीं रहेगा। तो इस तरह से आप डिफरेंट उसके गुड एंड बैड पॉइंट जो हैं उनको नोट डाउन कर लें, और नेक्स्ट जो है टू द सोल्यूशन टू इम्प्लीमेंट। अब फॉर एग्जांपल आपके कोई 10-12 सॉल्यूशंस आपके पास आ गए हैं अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब आप देखें कि आप सबसे पहले किस तरीके को आजमाना चाहेंगे। आप या तो क्लास में खड़े होकर टीचर से टेस्टिंग करें, या सेपरेटली टीचर से अंडरस्टैंडिंग में समझें जाके, या आप अपने फ्रेंड्स के साथ पढ़ना चाह रहे हैं, या आप अकेडमी ज्वाइन करना चाह रहे हैं। आप किसी एक सोल्यूशन को मार्क डाउन कर लें और उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करें, और फिर जो स्टेप है हमारा उसमें इम्प्लीमेंट द सोल्यूशन, उसमें आपने आफ्टर सिलेक्शन काम करना शुरू कर देना है। और देखें कि आपके पास फर्स्ट स्टेप का क्या रिजल्ट आ रहा है, सेकंड का क्या आ रहा है और थर्ड का क्या आता है। सेल्फ मॉनिटरिंग आ जाएगा। सेल्फ मॉनिटरिंग ज़रूरी है कि आप अपने आप का चेक एंड बैलेंस रखें। सेल्फ चेक एंड बैलेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें आप अपने बिहेवियर को भी ट्रैक कर रहे होते हैं, आपकी कोई सिम्टम्स वेरिएशंस होंगी, आप उसको भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपके एक्सपीरियंसेस होंगे, और आपकी शेयरिंग जो होगी आपके थेरेपिस्ट के साथ वो आपके सेल्फ मॉनिटरिंग का एक हिस्सा होगी। जब आप प्रॉपर शेयरिंग कर लेते हैं तो आपकी सेल्फ मॉनिटरिंग अच्छी भी रहती है, मेंटेन भी रहती है और इफ़ेक्टिव भी रहती है। अब आपके पास और थेरेपिस्ट के पास एक इंफॉर्मेशन पूल होगा, इंफॉर्मेशन आ जाएगी, और इंफॉर्मेशन जो है वो अगेन ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर इंफॉर्मेशन होगी तो ट्रीटमेंट अच्छा होगा, अगर इंफॉर्मेशन ही प्रॉपर ना हो तो ट्रीटमेंट भी अच्छा नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल जैसे लोगों को ईटिंग डिसऑर्डर हो जाए या सेल्फ मॉनिटरिंग जो है वो उसको उन ट्रैक पे नहीं रख पाती समटाइम, लेकिन आप जब किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेते हैं तो ईटिंग डिसऑर्डर्स के जो क्लाइंट्स होंगे, पेशेंट्स होंगे, वो अपनी हैबिट्स को एक ट्रैक पे रखने के लिए कंट्रोलिंग वे में लेके चलेंगे, या उनको एक एक्सपर्टीज आ जाएंगी कि वो अपने आप को एक पॉइंट तक, एक लेवल तक रख सके। वो अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को, अपने बिहेवियर को, अपनी रूटीन और अपनी ईटिंग हैबिट्स को मेंटेनिंग वे में और मैनेजमेंट के थ्रू लेके चलें। तो ये आपके पास जीएटी की आ गई हैं ट्रीटमेंट, क्या आप अपने पेशेंट को किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं।
अगेन एट द एंड इम्पोर्टेंट है कि आपकी रेपो बिल्डिंग आपके क्लाइंट्स के साथ अच्छी हो। क्लाइंट को ये सोचना ना पड़े कि वो आपके साथ शेयर करे या ना करे। सो ओपन इन्वायरमेंट मैटर अलॉट कि आप उसको कितना कॉन्फिडेंशियल और रिलैक्स वे में लेके चल रही हैं।